नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद से ही बीजेपी और संघ के बीच खटपट की आहट सुनाई दे रही है। अयोध्या में बीजेपी की हार पर मची रार के बीच अब आरएसएस का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बगैर नाम लिए बीजेपी को इशारों में अहंकारी तक बता दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने घमंड किया उसे ताकत नहीं दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को देख लीजिए। उन्होंने राम की भक्ति की, उन्हें अहंकार आ गया और वो पार्टी 241 पर सिमट गई। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता है और वो दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। चुनावी कैंपेन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मर्यादा नहीं रखी गई। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। पर सबसे बड़ी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम शील जुड़ चुके हैं। ओम शील, आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन इस तरह की खटपट की खबरें किसको ज्यादा नुकसान है इससे? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में ही। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से मोहन भागवत का बयान सामने आता है। वो इशारों में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आरएसएस कार्यकारिणी सदस्य हैं इंद्रजीत कुमार, उनका जब बयान सामने आता है और तमाम तरीके के आरोप कि भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, क्या उनके द्वारा कहा यह जाता है कि 241 सीटों पर ही जो राम की भक्ति करते थे लेकिन उनमें अहंकार आ गया था, उनको 241 सीटों पर समझौता करना पड़ा। उसके बाद अगर हम वहीं बात करते हैं अयोध्या के बारे में भी इंद्रजीत कुमार ने, जो गुरुवार को वो जयपुर के पास एक सभा कर रहे थे, वहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट से वो हारे, वहां पर वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ वो सही नहीं कर रहे थे, जिसका खामियाजा प्रभु राम ने दिया है। और प्रभु राम ने ये कहा कि अभी आप इस बात आराम करो, अगले बार देखा जाएगा। तो इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि देखा जाए तो आरएसएस एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दोनों साथ में मिलकर हमेशा से काम करते हुए आए हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। लेकिन नाराजगी इस बात से है, अंतर खाने की अगर सूत्रों के हवाले से अगर बात को समझे तो साफ तौर पर कहना है आरएसएस का कि आरएसएस ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है, उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनमें अहंकार आ गया है। पहले एक नाराजगी ये थी कि 2014 के बाद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर नहीं गए, बीच में वो गए थे इस बार ठीक चुनाव से पहले, लेकिन मोहन भागवत उन सबसे नाराज चल रहे थे। और अगर ग्राउंड की माने, जमीनी हकीकत की माने, तो इस लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है, जिसके वजह से ये खामियाजा और ये नतीजा लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला है। तो क्या ऐसा माना जाए कि जिस तरह का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में
में सामने आया है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के बीच खटपट थी, इसी वजह से इस तरह के परिणाम सामने आए हैं? और क्या बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई? क्योंकि भले ही नाम नहीं लिया गया, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा गया कि 241 सीटों पर सिमट गए हैं। देखिए बिल्कुल, अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी हो सकती है, शुरू हो, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा पिछले दिनों में जब मोहन भागवत ने बयान दिया तो वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अच्छा सेवक वही हो सकता है जिसमें अहंकार ना हो, जिसके पास अहंकार हो वो अच्छा सेवक नहीं हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो बिना नाम लिए वो घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जा रहा था मोहन भागवत के नाराजगी का सवाल, तो वो सिरे से खारिज करते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब इंद्रजीत कुमार ने साफ कर दिया है कि इतनी सीटों पर सिमट गई, तो ये साफ दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरएसएस हमलावर है और नाराज है। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता है इस पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस, जो कि प्रधानमंत्री मोदी शुरू से कहते आए हैं कि मैं एक सच्चा सिपाही रहा हूं आरएसएस का, और हिंदुत्व को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्ड खेलती है उसको लेकर जब आगे आएगी भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं जब सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि एक नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रालय बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या आप इस सरकार को एकजुट रख पाएंगे? क्योंकि जो आरएसएस जो संकेत दे रही है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर बहुमत था, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर बहुमत था, क्लियर मैंडेट था, लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं है, जिसका नतीजा रहा कि इंद्रजीत कुमार ने भी कहा कि अब ये कमजोर हो चुके हैं, ये साथ में मिलकर एक सरकार बना रहे हैं, जिस तेजी के साथ, जिस पावर के साथ ये पूर्व के 2 कार्यकाल में काम कर रहे थे, वैसे अभी इस कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सहयोगी दल खुश नहीं रहते हैं तो सहयोगी दल को भी मना के रखना है और समझौता करके चलना है। तो क्या ये समझौता करने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल क्या सफल हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें मना के रख पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ओमशील, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।